आप स्वस्थ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कुछ हमने पिछली क्लास में बच्चे कुछ मैथमेटिकल फार्मूले देखे थे हम लोगों ने, अब कुछ रह गए हैं। ठीक है, इनको आज वाइंड अप कर देते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरा फ्रेश। यहाँ पे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कुछ फार्मूले लगे थे, लास्ट वाले इनको देख लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके। यस सर। क्वेश्चन ऐसे, ये एक्सप्रेशन है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। जैसे जैसे हम इस फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे ना, इन सारे एक्सप्रेशन, हमारे एक्सप्रेशन सामने आते जाएंगे। ये सारे एक्सप्रेशन हमारे सामने आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि इनका फार्मूला क्या है, इनको कैसे यूज़ करना है। जैसे इसी का इक्विवेलेंट मैं यहाँ लिखता हूँ, आप बताइएगा। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कुछ ऐसा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब बताना कुछ सिमिलैरिटीज मिलता है तो। ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये पिछले क्लास में फार्मूला हमने लिखा हुआ था। ठीक है, और थर्ड फोर्थ था हमारे पास कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये लास्ट क्लास में फार्मूला था। ओके, अब ये बताइए, ये जो हमने एक्सप्रेशन, चारों एक्सप्रेशन लिखे हैं ये, और ये चारों एक्सप्रेशन, इनमें कोई सिमिलैरिटी है क्या? इसमें लिखा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फिर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। और एक्सप्रेशन ये हमारे पास है, बताइए। यस सर। बस ए प्लस बी की जगह सी हो गया है, ए माइनस बी की जगह डी हो गया है, बस यही है ना? यस सर। अच्छा, ये एक्सप्रेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जरा इसका बता दीजिए, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? पिछले क्लास में हमने फार्मूला लिखा था ये वाला। अच्छा, मैं लिखता हूँ, बताइएगा सर सही। 2 sin A cos B। यस, टू साइन ए कॉस बी, एक दूसरे से लिंक्ड है, आराम से इनको आपने पहचान लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 2 cos A sin B। बहुत अच्छे, टू कॉस ए साइन बी। अच्छा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 2 cos A cos B। बहुत से, परफेक्ट, टू कॉस ए कॉस बी। ये फोर्थ वाला क्या है हमारा? इस चारों में ना बस यही फोर्थ वाला थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात है, और कुछ नहीं है। सर दिख नहीं रहा है फोर्थ वाला कौन सा है। यही यही जो लास्ट वाला है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है मेरे फोन में। अच्छा, और बाकी लोगों को? सर विजुअल है। हाँ, तो नेट इश्यू होगा बच्चे थोड़ा सा। बाकी लोग बताइए इसका क्या होगा? इसका हमने क्या पढ़ा था, माइनस टू साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी। ठीक है। अच्छा, ये दोनों में अगर कोई दोनों सिमिलर हैं, तो बस करना क्या है ना, ए की जगह सी प्लस डी बाई टू पुट कर देना है, और बी की जगह सी माइनस डी बाई टू पुट कर देना है, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। जैसे साइन सी प्लस साइन डी क्या है यहाँ पे, देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या है, टू साइन ए कॉस बी है ना। बस हमको क्या पुट कर यस देना है सर। यहाँ पे, टू साइन ए था तो सी प्लस डी बाई टू कर देना है बस यहाँ पे, कॉस बी था इंटू कॉस क्या कर देना है, कॉस सी माइनस डी बाई टू कर देना है। कोई डाउट? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसी तरह साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी हमने उसमें देखा था, साइन ए प्लस डी माइनस साइन ए माइनस बी, तो आया था टू कॉस ए साइन बी आया था। अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। एक दूसरे से लिंक अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो मान लीजिए कहीं भविष्य फ्यूचर में भूलते भी हैं, तो दोबारा ये आप वापस आंसर फार्मूला पहचान लेंगे तुरंत आसानी से। समझ रहे हैं?
कॉस सी प्लस कॉस डी का भी हमने देखा था, बताया था उन्होंने कि 2 कॉस ए कॉस बी, बस ए की जगह पे सी प्लस डी बाई टू पुट कर देना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो पुराना वाला था ना उसमें ए की जगह पे सी प्लस डी बाई टू पुट कर देना है और बी की जगह पे सी माइनस डी बाई टू पुट कर देना है बस। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कोई डाउट यहाँ तक? कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, बस पुराने फार्मूले को एक्सपेंड करते जाएंगे, कुछ इधर उधर तोड़ते जाएंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। क्लियर है सभी लोग? लास्ट वाला बताइए क्या होगा बच्चे? -2 बहुत सही, -2 cos कॉस नहीं, ये देखिए ना लास्ट वाला एक्सप्रेशन ये है। हाँ सर sin c into यस, sin b divided by 2। बहुत सही। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई, सॉरी सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। यस सर। दूसरी बात, साथ में पैरेलल नोट्स बनाते जाएं या फिर क्लास फास्ट चल रही है तो दोबारा ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, उससे देख के नोट्स जरूर बनाना है साथ में बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स हैं क्या? जैसे कि कुछ पढ़ा है आप लोगों ने लॉग के बारे में, कुछ जानते हैं? नो सर। ओके, चलिए यहाँ जान लेंगे। यहाँ देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 1000 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3, अगर मैं लिखता हूँ 1000 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3, चलिए 1000 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3, तो लॉग के टर्म में इसको कैसे लिखूंगा मैं? देखिए लॉग 1000 बेस 10 इज इक्वल्स टू 3, लॉग 1000, और जो यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्रिप्ट में इसको बेस 10 बोलते हैं, इज इक्वल्स टू 3 बोलते हैं। लॉग बहुत बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं है, कुछ बेसिक्स इसके फार्मूले हैं, बस उसी में घूमता रहता है। ठीक है, बस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 16, इसको लॉग में कैसे लिखेंगे बताइए? सर log 16 बेस 4 इक्वल टू 2। बहुत सही। यानी ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? पावर है। ठीक है, पावर है। और ये जो हमारा जो नंबर है, जिस नंबर के ऊपर पावर लगा है, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, बस ये आइडेंटिफाई कर लिए तो लॉग इसके अलावा कुछ है नहीं। क्लियर है सभी लोग? यस सर। ओके, अब आ जाते हैं लॉगरिथम फार्मूला। कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट फार्मूला, जैसे मान लीजिए लॉग है, लॉग बेस ही हमने लिया है और m इंटू एन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट m इंटू एन है, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग m बेस ई प्लस लॉग n बेस ई। अभी हमने बेस ही लिया है, ए कुछ भी बेस ले सकते हैं। बस ये बताना इसमें ये जरूरत है कि अगर दो नंबर प्रोडक्ट में m इंटू एन है, ठीक है, तो इनको प्लस के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, कोसेंट फार्मूला है हमारे पास लॉग, यहाँ पे बेस मान लीजिए मैं a ले लेता हूँ और ये m बाई एन लेता हूँ, ऐसे कुछ करके डिवाइड में है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि लॉग m बेस a माइनस लॉग m बेस, सॉरी m होगा कि n होगा? यहाँ पे n होगा सर n होगा। यस, n होगा। ठीक है, ये हमारा कोसेंट फार्मूला हो गया। पावर फार्मूला हमसे क्या कहता है कि मान लीजिए लॉग है और ये m की पावर n है और यहाँ बेस a है, तो पावर फार्मूला हमसे ये कहता है जो पावर है ना n, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है लॉग में, लॉग m बेस a। क्लियर? मल्टीपल यस सर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। यही 3-4 फार्मूले हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको कोई यूज करना भी नहीं है फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में जो हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे लॉग है, मान लीजिए बेस चेंज फार्मूला है, मान लीजिए m है बेस a है, m है बेस a है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग m, एक नया टर्म बेस b लीजिए, इंटू लॉग b बेस a, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं।
सर ये आखिरी वाला नहीं समझ में हाँ, आया। ये कंफ्यूजिंग होता है, ये भूलता भी है, भूलना नहीं है, बस याद रखना है ना। जैसे इसको याद करने का तरीका ये बता देता हूँ कि जैसे ये बेस बी है और यहाँ पे बी है, बस इन दोनों का मन में ही सोचना है, ऐसा होता नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एम और ए बचेगा कट के, समझ रहे हैं? याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं कि लॉग एम बेस ए है, इसको बेस चेंज करना बोलते हैं, बेस चेंज। लॉग एम बेस बी, बेस चेंज हो गया, लेकिन इसको यही नहीं रखना है, मल्टीप्लाइड बाई लॉग बी बेस ए भी करेंगे, यानी ये जो होल वैल्यू है इसके इक्वलेंट है, ठीक है? log m बेस ए इज इक्वल्स टू log m बेस b इंटू log b बेस a, ये होल वैल्यू इसके इक्वलेंट है, ठीक है? प्रोडक्ट फार्मूला हो गया, कोसेंट फार्मूला हो गया, पावर फार्मूला हो गया, बेस चेंज फार्मूला। बहुत कम आता है बेस चेंज फार्मूला, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करना होता है तो उस समय बेस चेंज फार्मूला आ सकता है, ठीक है? उस समय हम लोग देखेंगे इसका यूज कैसे करते हैं। ये सारे जो टूल हैं, इन सारे टूल्स का यूज करना है हमको बेसिकली, तो उस समय हम देखेंगे इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे बाइनोमियल थ्योरम बताया था हमने ना कि उसका यूज कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n पिछली क्लास में, तो उसका यूज कैसे करेंगे हमने बताया था उसमें। सेम ये जो सारी चीज़ें हैं, जब हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर आएगा, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट पार्ट आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए होता क्या है, कोई फंक्शन y है, ठीक है? कोई y है जो x का फंक्शन है, कोई y है जो x का फंक्शन है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट में होता क्या है कि अगर x डेल x अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है तो y भी डेल y अमाउंट से इंक्रीज करेगा। अगर तो x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता हाँ है क्या? सिंपल, अगर x डेल x अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है तो y भी डेल y अमाउंट से इंक्रीज करेगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का बस कहने का मतलब ये है। डिफरेंशियल कैलकुलस या डेरिवेटिव कोफिशिएंट जो बोला जाता है ना, ये dy बाई जो dx लिखा जाता है। ये एक्सप्रेशन देखा है अभी तक आप लोगों ने? सर नहीं देखे हम। ठीक है, यहाँ देखिए, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, ये होता है। डेल एक्स अगर आपका जीरो की तरफ अप्रोच करे, जीरो की तरफ अप्रोच करने का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी क्वांटिटी, समझ रहे हैं? जीरो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, इसका मतलब कि बहुत छोटी क्वांटिटी है। इन दैट केस अगर मैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो पुट करता हूँ, ये डेल वाई बाई डेल एक्स, ये जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है कि डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है? अभी भी यहाँ पे मैथ में पूरा इलेबोरेटेड वर्जन में आप पढ़ेंगे कि ये है क्या बेसिकली। हम लोग को इससे ज़्यादा मतलब नहीं, हम लोग को बस ये मतलब है कि कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उनका एक्सप्रेशन क्या आएगा, उनका रिजल्ट क्या आएगा, बस हमको इससे मतलब है, ठीक है? जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कोई कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो, ये याद रखना है बच्चे, ठीक है? अब देखिए डी बाई डी एक्स सी इंटू वाई, ये बेसिकली वाई है क्या? वाई है एक्स का फंक्शन है, ठीक है? और ये डी एक्स का क्या मतलब हुआ कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी एक्स को वेरिएबल माना गया है। क्लियर है सभी लोग? सर एक बार और बता दीजिए। देखिए बस फार्मूले के तौर पे इसको भी याद कीजिए, मैथ वाले सर आपको इसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट करेंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या। हमारी जरूरत क्या है ना कि जब मैं अभी सेकंड थर्ड चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, तो हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूले हमें जानने हैं, समझ रहे हैं? बेसिक हमें इंट्रिंसिक है, एक तरह से जानना ही जानना है। तो ये फार्मूला बस मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, बेसिक चीज़ें इसमें समझाते जा रहा हूँ। जैसे कि डी बाई डी एक्स क्या है? डी एक्स का कहने का मतलब है कि एक्स के मतलब एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, यानी x वेरी कर रहा है, x के टर्म में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, कांस्टेंट रखा है तो कांस्टेंट में कोई वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट में कोई वेरिएबल तो है नहीं, इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये वैल्यू जीरो आएगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर कि कोई फंक्शन है y जो x का फंक्शन है, y कोई y x का फंक्शन है, अगर इसको कांस्टेंट c से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका जब आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ये आएगा c इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
ठीक है। अब ये dy बाई डी एक्स भी y कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा, ये साइन होगा, कॉस होगा, x की पावर n होगा, जो भी हमने आगे सब लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? एकदम दिमाग पे वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि dy बाई डी एक्स है क्या, कैसे पुट करेंगे। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमारा इनसे हो रहा है। ठीक है, 11th में स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन होता है तो काफ़ी चीज़ें अलग अलग लगती हैं, बड़ी बड़ी लगती हैं, ऐसे है नहीं। बस इनको देखिए कि ये है क्या। ठीक है, अपने आप धीरे धीरे प्रोसेस में आगे बढ़ते बढ़ते इन सब चीज़ों से फैमिलियर होते जाएंगे। समझ गए सभी लोग? यस सर। बस ये बेसिक फंक्शन जानिए कि कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लिकेशन है y का तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, केवल y का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब y जो भी हो आगे देखेंगे अभी। अच्छा, यहाँ देखिए, अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन आता है। ये फार्मूला याद करना है बच्चे। ठीक है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। अच्छा, u प्लस माइनस, ये मान लीजिए दो फंक्शन दिया है, u भी हमारा x का फंक्शन है, अब भी ऐसी बात है कांस्टेंट तो होगा नहीं, और v भी हमारा x का फंक्शन है, और दोनों को या तो ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अगर दोनों को एक साथ में डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। सिंपल, दोनों को बारी बारी जाकर डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब वो जो भी फंक्शन हो, अभी सारे कुछ फंक्शन हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है? यस सर। अच्छा, एक ये फंक्शन है u इंटू वी, दो का प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला इस केस में होता है क्या है कि u का पहले फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का डिफरेंशिएशन कीजिए, प्लस फिर सेकंड को लिखिए और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके, ये सारे फार्मूले हैं, इनको याद करने हैं। ठीक है, u प्लस माइनस वी हो गया, u इंटू वी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मान लीजिए u और v डिवाइड में हो, मतलब u डिवाइडेड बाई v हो, तो इन दैट केस डिफरेंशिएशन कैसा होगा? देखिए कुछ ऐसा होगा, ये v स्क्वायर हम करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, फिर v लिखेंगे इंटू ऊपर वाले du को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस फिर फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर लिखेंगे u, और फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है u बाई वी का डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद करना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा तो कुछ रिलेशन आराम से याद कर सकते हैं। कैसे? कि डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। सर प्रोडक्ट वाले फार्मूला से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा है। रिलेट कर रहा है। ठीक है, उसमें प्लस आ जाता था, इसमें बस डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर आ जा रहा है, इसमें बीच में माइनस आ जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, v इंटू डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट रहेगा, मतलब Yes, sir. डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। इसको सेकंड मत लिख दीजिएगा, क्योंकि बीच में माइनस है ना, उस सब वैल्यू बदल देगा। Yes, sir. अगर बीच में प्लस होता तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना क्या बोलते हैं, ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी कि v पहले ही रहेगा, u बाद में ही रहेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है इसलिए इतना ध्यान देने की जरूरत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो u है और v है बेसिकली कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन है हमारे x के। ठीक है, फंक्शन है हमारे x के। अच्छा, X के। u की पावर n है, अभी जस्ट हमने पिछले देखा था, यहाँ पे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, देखे हम लोगों ने। यस सर। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये जो x है बच्चे, नीचे जो dx है, ये दोनों सेम है, मतलब वेरिएबल और ये x दोनों सेम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ बताइए, यहाँ पे क्या अलग है? यहाँ पे u है और यहाँ पे x है, तो इसको Yes, एक sir. होल फंक्शन की तरह वो फार्मूला लगाइए, n इंटू यू की पावर n माइनस वन। यहाँ तक तो एकदम ठीक है, यहाँ हाँ, तक तो sir. एकदम ठीक है, लेकिन आगे u भी तो x का फंक्शन है, इसलिए हम इसको लिखेंगे du बाई डी एक्स। क्लियर? यस। अच्छा, यही तरीका अगर मैं इसमें यूज करूँ, कहाँ गया पीछे वाले क्वेश्चन में, देखिए देखिए यहाँ पे n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन किया मैंने, इंटू आगे क्या करूंगा, मान लीजिए dx बाई डी एक्स करता हूँ, यही करूंगा ना मैं तो, जैसे उसमें मैंने क्या डी बाई डी एक्स, यहाँ dx बाई डी एक्स कर दूंगा, तो dx बाई डी एक्स बेसिकली है क्या? यहाँ देखिए, dx बाई dx आप इसमें कैंसिल हो जाएगा तो वही फिर बचेगा। हाँ कैंसिल हो गया, हम वन ले सकते हैं इसको। यस ठीक सर। है, या फिर हम नॉर्मल फार्मूला, यहाँ पे dx की पावर क्या है, यहाँ पे वन है, फार्मूला sir. हमारे पास ये फार्मूला लगाइए,
ये क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, बेसिकली 1 हो जाएगा। यानी डी एक्स बाई डी एक्स बेसिकली 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था बच्चे, लेकिन ये था जरूर यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? हाँ सर समझ। हाँ वहाँ पे था, बस हमने लिखा नहीं था। चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा, तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स 1 नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसको लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए log x बेस ई, ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, क्लियर। log x बेस ई का जो डिफरेंशिएशन है ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब बताइए d बाई डी एक्स लॉग x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x log e हाँ फिर से बोलिए 1 बाई एक्स log base log a base e। लॉग ए बेस ई, यहाँ पे भी था क्या लॉग ए बेस ई? यहाँ भी था लॉग ई बेस ई, यहाँ भी था, यस सर तब सही है। समझ रहे हैं ना? यहाँ भी था, लेकिन लॉग ई बेस ई बेसिकली है क्या? सर वो भी तो वो नहीं हो जाएगा। 1 ही हो जाएगा, बहुत सी परफेक्ट। देखिए यहाँ पे जो भी टर्म हो, मान लेता हूँ मैं x है, तो बेसिकली है क्या, होता क्या है यहाँ पे, जैसे हमने लिखते हैं ना यहाँ पे 1000 की पावर 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, हमने क्या लिखा था log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3 हमने लिखा था। तो अगर यहाँ पे कोई भी टर्म है, ये e और x, इसका रिलेशन कैसे लिखेंगे आप? बेसिकली 10 की पावर 3 इज इक्वल टू ई था ना, तो यानी यहाँ पे, यहाँ से क्या हम लिखेंगे e की पावर x इज इक्वल टू ई, यही लिखेंगे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। विजुअल ही नहीं है, और बाकी लोग को नहीं बताइए सर। विजुअल है क्या? हाँ सर। अच्छा बच्चे, इसका ना रिकॉर्डिंग अवेलेबल आपको हो जाएगा, आप उसमें देख लेना फिर से। आवाज़ आ रही है ना? यस सर। आपके यहाँ कुछ नेट इशू है, ठीक है, उसको थोड़ा वो कर लीजिएगा। चलिए ये क्लियर है क्या? लॉग ई बेस ई इक्वल टू एक्स में करता हूँ, एक्स मुझे फाइंड करना है कि एक्स है क्या। तो जैसा हमने लॉगरिथम पढ़ा था, तो क्या मैं उसको ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई लिख सकता हूँ क्या? अब ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई किस केस में होगा? एक्स को क्या होना पड़ेगा? एक्स को 1 होना पड़ेगा, इसीलिए कंप्लीट लॉग ई बेस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। यस सर। अच्छा और यहाँ पे log a बेसी का कुछ ऐसा 1 नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसलिए log a बेसी यहाँ पुट किया गया था। अच्छा d बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्या होगा? d बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्या होगा? ये e टू द पावर एक्स ही होगा। अच्छा d बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स क्या होगा? बताइए सभी लोग। ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेसी। अच्छा यहाँ पे नहीं था क्या? यहाँ भी था, लेकिन उसकी वैल्यू 1 हो गई थी, इसलिए हमने लिखा नहीं था, यस सर। ठीक है। चलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है हमारा माइनस साइन एक्स। बहुत अच्छे। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, बहुत अच्छे। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये सारे याद रहने चाहिए, बहुत अच्छे। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। परफेक्ट, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा कॉसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉटेक। बहुत अच्छे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए ये सारे फार्मूले यहाँ तक क्लियर हो गए, ठीक है। डिफरेंशिएशन वाले जितने फार्मूले थे ये सारे याद होने चाहिए। अब आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पे। जो डिफरेंशिएशन था हमारा, उसका जस्ट रिवर्स इंटीग्रेशन होता है बच्चे। कैसे? मान लीजिए मैं अगर लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो मान लीजिए हमारा आता है कि एफ डैश एक्स कोई वैल्यू आती है, कोई वैल्यू आती है। अगर मैं एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा वही वापस फंक्शन आएगा जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया था विथ सम कांस्टेंट सी। क्लियर है?
इंटीग्रेशन जो है हमारा, जिस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन करके कोई वैल्यू लाया था उसी वैल्यू को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास दोबारा वापस वही वैल्यू आ जाएगी जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था। बेसिकली इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए u है, u से v में गए, कैसे? मैंने डिफरेंशिएट किया, तो v से u में भी आ सकते हैं, कैसे? इंटीग्रेट करने पे। इंटीग्रेशन के थ्रू। ठीक है। अच्छा, ये कोई बता सकता है क्या कांस्टेंट मैंने यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट मैंने क्यों लिखा है? प्लस सी कांस्टेंट मैंने क्यों लिखा है? देखिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर देखिए सबसे बड़ा इसमें नेगेटिव पॉइंट इसमें यही होता है जब रिवर्स में जाते हैं, तो अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन के किसी पार्ट में कांस्टेंट होगा तो उसका तो इंटीग्रेट करके मैं जीरो हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में वो पार्ट नहीं ना आ पाएगा। इंटीग्रेशन में जीरो का इंटीग्रेशन ऐसी कुछ है नहीं चीज़ें, इसीलिए वो कांस्टेंट सी जोड़ा जाता है साथ में। ठीक है, कुछ फार्मूले देख लेते हैं इसमें भी। जैसे x की पावर n है, x की पावर n है, x की पावर n को इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में हमने क्या लिखा था? n x की पावर n माइनस 1 लिखा था हमने। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। क्लियर? चलिए, अब ये बताइए, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है? बेसिकली यहाँ पे है क्या, 0 है या 1 है? इंटीग्रेशन ऑफ dx जो हमने लिखा है बेसिकली है क्या, 0 है या 1 है? सर 1। 1 है, बहुत सही। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमने डिफरेंशिएशन आपको बताया था ना, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1। x प्लस कांस्टेंट c। बहुत सही, x प्लस कॉन्स्टेंट c, क्योंकि आप यहाँ देखो कि जब x को आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 1 आता है। ठीक है, चलिए 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी हमने देखा था लास्ट वाले में डिफरेंशिएशन क्या होगा। आ जाते हैं फिर से वापस। देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस सी, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या था? 1 बाई एक्स था ना, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स का लॉग एक्स बेस सी प्लस सी कॉन्स्टेंट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने देखा था क्या था? कॉस cos एक्स x था, इसीलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। sin x प्लस c। बहुत सही। अच्छा, कॉस एक्स का हमने डिफरेंशिएशन देखा था, क्या देखा था? माइनस साइन माइनस एक्स। sin x तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। प्लस सी। बहुत अच्छे। अच्छा, tan एक्स का हमने डिफरेंशिएशन देखा था जो कि था सेक स्क्वायर एक्स, तो इन दैट के यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स tan x प्लस c। tan एक्स प्लस सी। कॉस एक स्क्वायर एक्स का हमने क्या देखा था? कॉस एक स्क्वायर एक्स का हमने डिफरेंशिएशन कुछ देखा था क्या? इसका कुछ रिलेशन टाइप में, इसको दिखा देते हैं आपको। देखिए, कॉट एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स आ रहा है। अगर आप कॉस एक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा बच्चे? माइनस कॉट एक्स आ जाएगा प्लस सी। सर एक बार रिवर्स कर दीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लेना था नोट्स का। शॉर्ट स्क्रीन सर इसका नहीं, अच्छा, उस पहले वाले। ये वाला। यस सर, थैंक यू सर, हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, ये वाला क्लियर हो गया ना? कॉस एक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स से जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था तो कॉस एक माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स आ रहा था। जब कॉस एक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस कॉट एक्स आएगा, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए सेक एक्स टैन एक्स कहाँ पे आ रहा था? हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे? तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स आ रहा था। देखिए यहाँ पे हम सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स आ रहा था। अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन करूँ, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा? tan x into sec x।
नहीं ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो किस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स, ये सेक एक्स था बेसिकली, हाँ ये था मेरे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स था। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर Sec C. सेक एक्स, यस सेक एक्स प्लस सी आ जाएगा कांस्टेंट। अच्छा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, हमने किसका डिफरेंशिएशन किया था, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आया था, देखिए यहाँ पे Cosec X. cosec x क्या था, जो कि माइनस आया था, माइनस cosec x इंटू cot x आया था, इसका जस्ट रिवर्स हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, Minus cosec X plus C. यस माइनस cosec x प्लस। अच्छा जो उस दिन मैंने एंगल निकालना बताया था वो सबको क्लियर है, साइन 120 या 360 या 540 या 720 या जो भी हो, जो जो सर हम हाँ सर हमको नहीं क्लियर है। सर वो मुझे समझ फर्स्ट में क्लास नहीं आया था। वाला पार्ट समझ में नहीं आया था। नो सर। नो सर। एक बार जरा उस वीडियो को जरा एक बार फिर से देखिएगा, लेवल है उसमें, फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार और उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है, जरा एक बार उस वीडियो को Okay, sir. पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पॉज प्ले करके अच्छे से, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है बच्चे तो फिर उसको दोबारा मैं समझाऊँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। ओके सर। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, ये कुछ ऐसा है क्या, एक्स की पावर एन डी एक्स और एक्स की पावर एन क्या है हमारे पास, एन प्लस एन डिवाइड बाई एन प्लस वन, सिंपली इसको कर देंगे हम क्या, इसको ए एक्स प्लस बी की पावर एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन हो गया, लेकिन अंदर ए एक्स प्लस बी भी तो है, समझ रहे हैं, अंदर ए एक्स प्लस बी भी तो है, तो ए एक्स प्लस बी का पहले आप डिफ्रेंशिएट करो, क्या करो, ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा, केवल ए आएगा, बी तो कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, और एक्स Yes, sir. एक्स हमारा वन हो जाएगा, तो केवल ए आएगा, तो जो डिफ्रेंशिएशन में आता है ना उसको डिवाइड करते हैं, नीचे डिवाइड में लेते आते हैं ए में, बस क्लियर। क्लियर बच्चे यहाँ पे, इसी तरह हमारा डी एक्स ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी भी है, जो पुराना रिलेशन लॉग वाला बताया था हमने, उसके बेसिस पे इसको कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है e की पावर एक्स डी एक्स का, और प्लस सी हमारे कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, सबके साथ कांस्टेंट जोड़ना ही जोड़ना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट कीजिएगा आप लोग, डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी, इसको ग्रुप में सेंड कीजिएगा करके, ठीक है सभी लोग। ए टू पावर एक्स डी एक्स अगर नहीं होता फिर इसको मैं डिस्कस करूंगा, ए टू पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ए टू पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा, ए टू पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसी बेसिस पे जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया था, ए टू पावर एक्स का, ए टू पावर एक्स का हमने डिफ्रेंशिएशन किया था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स कुछ वैल्यू आई थी, उसी बेसिस पे ये इंटीग्रेशन ऑफ ए टू पावर एक्स डी एक्स बताना है, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, तो ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा इसको दोनों लिख के, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन भी लिखिएगा और उसका इंटीग्रेशन ये क्या होगा ये भी लिखिएगा। अच्छा अगर दो तीन फंक्शन है एक्स के, जैसे यू फंक्शन एक्स का, वी फंक्शन एक्स का, डब्ल्यू फंक्शन एक्स का, अगर इसका इंटीग्रेशन दिया हो तो इसको बेसिकली करते क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यू इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन वी इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन डब्ल्यू इंटू डी एक्स, बस यही हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट बच्चे यहाँ तक सभी को बताइए। यहाँ पे हमारे जितने मैथमेटिकल टूल थे वो एंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद सभी लोग। ओके सर, जय हिंद सर। ओके सर हाँ बोलिए। मॉनिटर कौन है सर?